प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर, इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप, प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर, गुरु गोविंद सिंह है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। विपक्ष के नेता संविधान लेकर चलते हैं, शपथ लेते हैं तब भी संविधान लेकर चलते हैं। उस दिन गाजीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई मुझे कहां कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो। ठीक है सर, आज मैं भी सर थोड़ा उनको संविधान दिखाना चाहता हूं। और ये है सर मौलिक संविधान, ओरिजिनल जो संविधान बना था सर, आज मैं वो संविधान इस 75 साल की यात्रा में दिखाना चाहता हूं। सर ये काफी बड़ा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्रों को याद होगा तो उसको लाया गया था। जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, हमने कहा छोटा करके इसको देश में भिजवाऊं जजेस को, चीफ जस्टिस को। कल माननीय राजनाथ जी की चर्चा की थी सर। ये देखिए सर, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ गए हमारे सर। ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये सर, इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर, इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप, इसमें सर ये देखिए प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर, गुरु गोविंद सिंह है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। तो इस संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, बाबर औरंगजेब नहीं है, छत्रपति शिवाजी। और सर आप देखें सर, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सबके दस्तखत हैं सर। पहला दस्तखत राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके डॉक्टर अंबेडकर, सबों के हस्ताक्षर। सर मैं एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अगर भारत का संविधान आज बनता सर, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और इसी संविधान में ये चित्रों को लाने की कोशिश की होती तो कितना हंगामा करते हो, कितना वो अपनी विरासत को कितना समझे सर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अगर ये परंपरा होती ना तो प्रभु राम का मंदिर बहुत पहले बन गया होता, प्रभु कृष्ण का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। मुझे बहुत, मैं कृतज्ञ हूं
सरदार पटेल, के मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ का मंदिर बन गया। हमारे गुजरात के मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्या कहा गया था, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दो, उसी तरह से रखेगा। सर, इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं। और उस तरफ के लोगों से मुझे आज एक सवाल पूछना है, पूरे दिल्ली में किंग एडवर्ड की मूर्ति थी कि नहीं? क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी या नहीं? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति देश के सारे गवर्नर्स के राजभवन के सामने थी या नहीं? वो कहां चली गई? ये सबको हटा दिया गया। दिल्ली वालों को बुद्ध जयंती पार्क के कॉर्नर में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां कला की मूर्तियां नहीं थी, वो गुलामी और दास्ता की मूर्तियां थी। और आपने निर्णय किया कि वो मूर्तियां नहीं रहेंगी। आपने अच्छा काम किया। यही बात प्रभु राम के जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में क्यों सोच नहीं होती है? सर, यही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आगे इस पर थोड़ा मैं बोलूंगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फंस गए, उससे बाहर नहीं निकले। और आज सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, ये भी जरा देखिए। 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं? क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज लोगों ने स्वीकारा है। ये देश राष्ट्रवाद से चलेगा, देश के प्रति समर्पण से चलेगा और विकास से भी चलेगा।